क्या वशीकरण से किसी इंसान को वश में किया जा सकता है? वशीकरण वशीकरण का अर्थ ही किसी को वश में करना है। इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जो भी अभी चल रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। यदि हम किसी को अपनी मर्जी से उसे वश में करके अपने अनुसार कार्य कराएं तो क्या ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं है? ये उसी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है जिनकी हम आराधना करते हैं। ये उन्हीं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है जिनकी हम आराधना करके साधक बनते हैं। इसलिए मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वशीकरण करके किसी व्यक्ति को अपने वश में करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराना कहाँ तक उचित है, और क्या ये सदैव रहता है? नहीं रहता। तो फिर क्यों किसी और के जीवन से या अपने जीवन से खेलना, स्वयं को भ्रम में रखना? यदि वो वश में नहीं है तो क्या वो आपकी मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिर ऐसे में क्यों उसे वश में करके हम अपनी इच्छा का कार्य उससे कराना चाहते हैं? आजकल मैं बहुत कुछ सुन रही हूं इसमें, प्रेमिका को वश में करना, प्रेमी को वश में करना। क्या वास्तव में उचित है प्रेमी को वश में करना या प्रेमिका को वश में करना? जो तुमसे स्वयं प्रेम नहीं कर रहा है उससे क्या अपनी इच्छा के अनुसार उसे वश में करके रखना अपने पास? प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से अपना जीवन जी लीजिए। सब कुछ प्रारब्ध पर निर्भर है। जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको प्रयास अनुचित तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। वश में करना, वशीकरण करना सबसे गलत बात है। ओके, क्या बगलामुखी के हवन से कोई लाभ प्राप्त होता है, हवन करने से या हवन में बैठने से? हाँ, बिल्कुल होता है। माँ बगलामुखी जी के हवन से नकारात्मकता दूर होती है, एंजाइटी दूर होती है। बहुत सारी ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, परंतु हम जिन्हें देख नहीं सकते हैं, हम जिन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं, परंतु हम जिन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं उन्हें हटाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में हमें नींद नहीं आती है, हम परेशान रहते हैं, हमारे कार्य रुक जाते हैं, व्यवसाय पर गलत असर पड़ता है। इसीलिए साधकों के द्वारा, माँ बगलामुखी जी के साधकों द्वारा यदि हवन किया जा रहा है तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। यदि हम करते हैं उसमें भी व्यक्ति बैठ सकता है, और माँ बगलामुखी जी के हवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। 2 किलो मिर्ची का हवन, 5 किलो मिर्ची का हवन, 7 किलो मिर्ची का हवन व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को देखकर तय किया जाता है कि किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार का हवन करना है। हवन करेंगे, वो व्यक्ति हवन में बैठेगा और उसकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इससे ज्यादा सुखद परिणाम और क्या होगा किसी व्यक्ति के लिए?